नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्जॉन क्लास में। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती 2019 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। अभी 21 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने शुरू होंगे और आगे तक चलेंगे। इसकी पूरी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और जो प्रपत्र है स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार भरना है, किस किस बात का आपको ध्यान रखना है, इसी पूरी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम तो सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, जिन्होंने पटवारी को फाइट किया है। देखिएगा, आपको इस प्रकार का एक प्रपत्र फॉर्म भरना है जो कि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से उपलब्ध है। ये स्क्रूटनी फॉर्म इसको बोला जाता है। ये 2 प्रपत्र आपको भरने हैं। यहाँ से लिख रखा है कि आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए। ये 2 प्रतियों में भरना है आपको। इसकी एक ऐसा नहीं करना है कि एक को भर लिया, एक की फ़ोटो कॉपी करा ली, अपने हाथों से दोनों को भरना है। देखिएगा, सर्वप्रथम तो आपको आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाना अवश्य लगाएं। 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाना होगा। देखिए पोस्ट ऑर्डर किस प्रकार का होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पोस्ट ऑर्डर जो है ये आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। जो बड़ा पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीक है 100 रुपये का आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का ये पोस्ट ऑर्डर होगा। यहाँ पर आपको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर लिखना होगा। ये लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका नाम वगैरह है वो लिख देना। ये थोड़ा मेरे पास पहले का है, जैसे नाम लिख रखा है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पर आप जो भी एड्रेस आपका ये आ जाएगा, और एट दी पोस्ट ऑफिस एट जयपुर आ जाएगा। और ये यहाँ पर इसके नंबर होते हैं जो आपके प्रपत्र में भरने हैं। कहाँ भरने मैं आपको बता दूंगा। और इस प्रकार की ये मोहर लगाकर जो पोस्ट ऑफिसर होते हैं वहाँ पर आपको देंगे। ये 100 रुपये आपसे लेंगे और 100 रुपये का ही पोस्टल ऑर्डर हो जाएगा। केवल एक प्रपत्र पर ही आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है। दूसरे पर इसकी फ़ोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है या दूसरा नहीं खरीदना है, केवल एक ही लगाना है होगा। तो चलिए आगे जो प्रक्रिया है फॉर्म में क्या क्या भरने वो अपन देख लेते हैं। दोस्तों, आपको इस प्रकार का आपके पास फॉर्म होगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो जो लगानी है नवीनतम फ़ोटो लगानी है, अभी की फ़ोटो लगानी है। जो जब आपने 2019 में या 20 में जब भी फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जो फ़ोटो लगाई थी वो ज़रूरी नहीं है। आपको नवीनतम फ़ोटो लगानी है, अभी हाल ही की फ़ोटो होनी चाहिए। ये यहाँ से लगानी होगी। या फ़ोटो लगा दीजिए। यहाँ से ऊपर इसका पोस्ट ऑर्डर लग जाएगा, ऊपर इसके पिनअप हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। 100 रुपये का हो गया पोस्ट ऑर्डर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, जो भी आपके रोल नंबर है, और आवेदन क्रमांक जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके क्रमांक आ जाएगी। मेड क्रमांक आपको पता नहीं है। पोस्ट ऑर्डर जो पोस्ट ऑर्डर के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं वो आप मैंने जो बताया था वो आपको यहाँ लगाने हैं। विज्ञापन से आपकी ये है 03/2019 के अंदर आई थी, ये आपको यहाँ भरना होगा। पद कोड क्रम संख्या ये आपको पता नहीं है, और पद का नाम पटवार है और विभाग का नाम राज्य सेवा विभाग पटवारी के अंडर आता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आती है आरक्षण वर्ग के लिए। जो भी आपका आरक्षण वर्ग है वो यहाँ पर आप लिखोगे। जैसे सामान्य है तो सामान्य पर टिक करोगे, आर्थिक रूप से कमजोर हो तो EWS से तो यहाँ पर करोगे, अन्य पिछड़ा वर्ग तो यहाँ पर करोगे। जैसे मैं इन पिछड़ा वर्ग में आ रहा हूँ तो मैंने इसको यहाँ टिक कर दिया। इसके अलावा 2 बचेंगे, उस पर आपको काटा काट लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको खाली किसी को जो वाइट डिब्बा है खाली एक को ही नहीं छोड़ना है। जो आप पर लागू हो रहा है उस पर आप टिक लगा दीजिए या काटा लगा दीजिए। इसके अलावा जो बचेंगे उस पर सभी पर काटा ही लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, एक को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली छोड़ देते हो तो आपका ये फॉर्म अधूरा माना जाएगा। इसके अलावा देखिए आगे है मूल निवास व जन्म स्थान। ये आपको यहाँ से बनना होगा। मूल निवास कौन सा आपका जन्म स्थान है, जैसे राजस्थान राजा हो गया, जिला गंगानगर हो गया, तहसील आपकी रावला है, और अन्य टिप्पणी जो आप गाँव का नाम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो। इसमें मेरा गाँव 17 कैंडी ए है, यहाँ मैंने लिख दिया। इसके अलावा महिला के लिए विशेष योग्यजन के लिए जो आप पर लागू हो रहा है, अविवाहित, विवाहित, विधवा, विचनहीन, दृष्टिहीन, अल्पहीन, मूकबधिर, जो विशेष योग्यजन है, जो आप पर जो कैटेगरी लागू हो रही है उस पर आप टिक करोगे। इसके अलावा जो कैटेगरी होगी उस पर आप सभी पर काटा काटा निशान लगा दोगे। आगे आता सेवारत कर्मचारी है, उसके लिए है। अगर आप पहले से कर्मचारी तो ये आप पर लागू होगा। जो भी है
राजस्व सेवा कर्मचारी हो, पंचायती राज है या विभागीय कर्मचारी हो, जो भी है उस पर आपको टिक करना होगा। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आप काटा काटा निशान लगा दो। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आवेदक का नाम है, यहाँ पर श्रीमती आएगा क्योंकि ममता नाम है तो श्रीमती आएगा, तो मैंने ये लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर श्रीमती आ जाएगा, ममता आ गया, जैसे अंग्रेजी में आएगा और अंग्रेजी में नाम आ गया। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म अप्लाई करो उसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाती है तो आप दूसरा प्रिंट निकाल कर उसको भरिएगा। किसी प्रकार की काट छांट नहीं करनी है, या वाइटर नहीं लगाना होगा, आपको नहीं लगाना कहीं पर भी। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ठंडे दिमाग से और धीरे धीरे आपको फॉर्म भरना होगा। आप नीले पेन से फॉर्म भरिएगा अच्छी तरह से। जैसे आपका पिता का नाम आ गया, माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो भी है माता का नाम आ गया, और आवेदक की जन्मतिथि आ जाएगी आपकी। जो भी आपकी जन्मतिथि है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी कि विज्ञप्ति में कब तक की आयु मांगी गई है वो आपको भरनी होती है। वैसे तो देखिएगा आयु जो भरी जाती है जब फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं उसके अगले वर्ष 1 जनवरी तक आयु की गणना की जानी चाहिए, परंतु यहाँ पर फॉर्म 2019 में अप्लाई करवाए गए थे और थोड़े बहुत 2020 में करवाए गए थे। तो आयु है जो, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो आप 1 जनवरी 2022 के अनुसार आपकी आयु यहाँ पर लगा सकते हो, 1 जनवरी 2022 के अंदर, क्योंकि लास्ट साल अभी 2022 चल रहा है, इसके अनुसार ये आयु हो सकती है, जो भी आपकी आयु जो बनेगी। इसके आप कैलकुलेटर कर देना, गूगल वगैरह से कैलकुलेटर कर सकते हो यहाँ पर कितनी आयु जो हो रही है कर देना। और यहाँ पर नागरिकता आ जाएगी भारतीय है, और यहाँ पर आपका धर्म कौन सा है, हिंदू आ जाएगा। विवाहिक स्थिति आ जाएगी, अविवाहित है तो ये निशान लगाओगे, विवाहित है तो यहाँ पर गुड़ का निशान लगाओगे। इसके अलावा जो बाकी बचेंगे यहाँ पर इस पर काटा काटा लग जाएगा, ये आपको लगाने होंगे यहाँ से। नेक्स्ट पेज पर देखिए कि यहाँ पर प्रत्येक पेज पर आपको क्या करना होगा, साइन करना होगा। जैसे यहाँ पर कर रखे हैं, प्रत्येक पेज पर आपको साइन करने होंगे, फिर आगे इसमें बढ़ना होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज पर इस प्रकार यहाँ पर बनना है। देखिएगा जो भी इसमें जो कमी रह जाती है या मेरे द्वारा कोई नहीं बताई जाती है या आपके दिमाग में इसके अलावा कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछिएगा। जो भी इस प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा देखिए विवाह विवरण, विवाहित होने की स्थिति में अगर विवाहित नहीं है तो नो लगाओगे, विवाहित है तो यहाँ पर यस लगाओगे। इसके अलावा जो भी आपका पति पत्नी का नाम है, विवाह तिथि है, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, वो आप सब लगानी है, पंजीयन अधिकारी किसने किया था। संतान विवरण, विवाह होने की स्थिति में अगर यहाँ मैंने अविवाहित किया तो यहाँ पर मैं नो लिखूँगा, और इसके अलावा इस पर काटा का निशान लगा दो या इस प्रकार थोड़ी लाइन लगा दो, यानी कि ये भर गया है, भरा हुआ माना जाएगा। अगर आपके विवाहित हो तो यहाँ पर जीवित पुत्र पुत्री का नाम, जन्म दिनांक उनकी, जीवित पुत्र पुत्री का नाम, जन्म दिनांक, वो आपकी जितने भी पुत्र वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक ध्यान रखिए, कुल संतान संख्या कितनी है, 1 जून 2000 से पूर्व कितनी है और 1 जून 2000 के पश्चात कितनी है। अगर आप विवाहित हो, आपकी संतान है तो ये आपको भरना होगा। यहाँ पर देखिएगा पत्र व्यवहार में मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता आपको भरना होगा, जो भी आपका पत्र व्यवहार का पता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच सकता है। जैसे ममता में लगा दिया, ममता डॉक्टर ओम प्रकाश, चक सतरंगंडी है, पीओ खानवाली, पोस्ट ऑफिस खानवाली, तहसील रावला, जिला श्री गंगानगर है, पिन कोड है ये मेरे लगा दी मैंने, और मोबाइल नंबर मैं यहाँ से लिख दूँगा, जो भी आपके मोबाइल नंबर है यहाँ से लिख देना। और स्थायी निवास का जो भी आपका पता है वो लिख देना, अगर सेम है तो दोनों सेम आ जाएगा। अगर पत्र व्यवहार का पता अलग रखना चाहते हो, स्थायी निवास का पता अलग रखना चाहते हो, जैसे आप जहाँ भी एक परमानेंट स्थान पर और कहीं रह रहे हो तो आप ये पत्र व्यवहार का पता आपका हो जाएगा। और मूल निवास आपका, जो मूल निवास आपका घर वगैरह है, जहाँ से आपकी जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बनी वहाँ का एड्रेस ये आ जाएगा, क्योंकि मेरा सेम ही है तो मैंने यहाँ पर सेम ही भर दिया है। अब आगे देखिएगा आपकी आ जाएगी शैक्षणिक योग्यता, आपको यहाँ से बननी है, जो अभी आपकी शैक्षणिक योग्यता है यहाँ से शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी। मैट्रिक हाई स्कूल या परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम आ जाएगा। ये पहले कॉलम नहीं हुआ करता था, अभी नया कॉलम है। यहाँ से आप सेकेंडरी, हाई स्कूल, मैट्रिक्स में कोई भी कुछ भी लिख सकते हो।
उसके बाद आप एक प्राप्तांक कितनी है, प्राप्तांक जो आ जाएगी अपॉन में क्या लगाने हैं, कुल अंक लगाने। जैसे मैंने लिखा 295/500, इनके प्रतिशत हो जाते हैं 59% हो जाए, और ग्रेड आ जाए सेकंड ग्रेड होगी, वर्ष हो जाएगा कब की है, और एच की विषय यहाँ पर देखिए। जो पेन आप इस्तेमाल करिए बहुत ही पतली पेन का होना चाहिए, क्योंकि डिब्बे है, बहुत ही छोटे छोटे डिब्बे हैं, तो अच्छी तरह से भरे ताकि साफ साफ लगे। यहाँ पर सभी अनिवार्य विषय आ जाएंगे। 1 वर्ष अवधि कितनी है, 1 वर्ष रोल नंबर आ जाएंगे आपके जो भी है, और जिस बोर्ड से किया है, CBSE से किया है, RBC से किया है, या ओपन बोर्ड से किया है, वो आ जाएगा आपका। आपके रोल नंबर क्रमांक आ जाएगी, जो भी आपके रोल नंबर क्रमांक है, क्योंकि रोल नंबर क्रमांक वगैरह आपको ऊपर ही ऊपर जो आपकी मार्कशीट है RBC की, वहाँ से मिल सकता है, वहाँ से ये क्रमांक मिलेंगे। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के आ जाएगा यहाँ पर, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में से एंट्री या इसमें से एक लिख देना आपको। यहाँ पे आपकी अंक कितने हैं, प्राप्तांक कुल अंक कितने हैं, परसेंटेज कितनी है, ग्रेड कितनी है, वर्ष वगैरह, और एच के विषय कौन से, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल थे, तो ये मैंने भर दिया। 1 वर्ष अवधि है, और यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, बोर्ड कौन सा वो आ जाएगा, और यहाँ पर आपके रोल नंबर क्रमांक आ जाएंगे, ये आपको भरना होगा। और इसके अलावा देखो स्नातक और BA, ये देखो क्यों कॉलम बनाया गया है, क्योंकि कईयों ने BA की होगी, कि नहीं BSc की है, कि कईयों ने BCom की है, इसके अलावा उसके हिसाब से ये बनना है, क्योंकि 10वीं और 10th के लिए तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी भरा जाता है, यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है, इसी वजह से ये कॉलम बनाया गया है। BA BCom जो भी आप किए हो यहाँ पर लिख दोगे, प्राप्तांक कुल प्राप्तांक आ जाएगा, परसेंटेज कितनी है वो आ जाएगी, ग्रेड आ जाएगी, वर्ष, और यहाँ पर जो विषय है आपके वो आ जाएंगे, अवधि कितनी है वो आ जाएगी, और रोल नंबर आ जाएंगे। जैसे मैंने MGC बीकानेर के वो लिख दिया मैंने, और यहाँ पर रोल नंबर क्रमांक आ गया, और अधीन स्नातक MA आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर आ जाएगा कितने मार्क्स प्राप्त किए गए, और टोटल कितनी वो आ जाएंगे, परसेंटेज वो सेम लिखना है, किस में किया है वो आ जाएगा। और यहाँ पर डिप्लोमा RCIT लिख दिया मैंने, 72% मेरे है, 72/100 आ गया, 72% फर्स्ट आ गया, 2018 में किया है कंप्यूटर, और 3 माह का ये, यहाँ पे इसके रोल नंबर आ गई, और VO में इसकी कोटे से किया, और यहाँ पे इसके रोल नंबर क्रमांक है। इसके अलावा ने कोई उपाधि आपकी BEd की वगैरह अन्य है जो भी आप भर सकते हो, यहाँ पर भर देना। इसके अलावा जो भी आपकी डिग्री आपके पास है। इसके अलावा देखिए, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप शायद तक किसी ने लागू नहीं होता किसी पर, तो यहाँ पर काटा काट लगाओगे, अगर है तो यहाँ पर भर देना इंटर्नशिप जो भी आपकी है। रजिस्ट्रेशन विवरण कहाँ से किया है, मेडिकल, पैरामेडिकल, काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जहाँ से की है, या अन्य से आपने की है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसका संस्था का नाम वगैरह आपको लिखना होगा। ये शायद तक किसी पर लागू नहीं होगा, जो भी लागू होता है आप यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पर आप नीचे साइन कर दोगे, यानी कि साइन आपको करने हैं प्रत्येक पेज पर, आपको करने टोटल 9 पेज है आपके, 9 के 9 पेज पर आपको साइन करने होंगे, अनिवार्य है साइन करने। आगे वाले पेज पर देखिएगा, पहले तो आपसे एक अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र भरोगे। देखिए वैसे इनकी जरूरी नहीं है अनुभव प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप वगैरह की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल ग्रेजुएशन मांगेगी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पर, उसके आधार पर आपका चयन होना है, इनकी कोई जरूरी नहीं है, तो आप यहाँ पर काटा काटा लगा दोगे सभी में। और इसके अलावा अतिरिक्त विस्तृत सूचना है, इसमें भी आपको काटा काटा लगाओगे, काटा लगा देना यहाँ पर। और देखिएगा इसमें इस पर जो अधिकतम आयु की छूट अगर चाहते हो तो उससे संलग्न संख्या उल्लेख करें। अगर आप प्रमाण पत्र है आपके पास है जिसमें आप छूट चाह रहे हो, अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, उसके अलावा भी छूट चाह रहे हो, जैसे OBC वाले को 5 साल की छूट दी जाती है, SC/ST वाले को 10 साल की दी जाती है, महिलाओं को अधिक हो। इसमें अगर छूट चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा। संलग्न संख्या कहाँ पर लगाया गया है, कौन से संलग्न कहाँ लगाया गया प्रमाण पत्र, वो आपको लगाना होगा। संलग्न संख्या आगे आएगी, यानी कि इस फॉर्म भरने के बाद में कितने नंबर पर वो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लिखना होगा। अगर लागू नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप 9 लिख दोगे, यहाँ पर 9 पुरस्कार वगैरह अगर पदक विजय जिन्हें प्राप्त किया है वो लगाओगे, उसका विवरण यहाँ पर दोगे आप, संलग्न संख्या कहाँ पर लगाया गया ये आ जाएगा। और इसका भी कोई शोध पुस्तक आपने लिखी है, शोध पत्र है, प्रकाशित तो देखो इनकी कोई जरूरी नहीं है वैसे साथ में लगाने की, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसमें जो सिलेक्शन होना है मेरिट के आधार पर, आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, RCT का रखा है, तो उसके आधार पर ही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, कोई चीज़ की इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इनका कोई मार्क्स मिलेंगे। अगर मार्क्स मिलती होती तो कुछ होता है इसमें, तो आप 9 लिख दीजिएगा। अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसका विभाग वगैरह, ब्लैक लिस्ट विवर्जित किया उस परीक्षा का नाम, वर्ष वगैरह
आपको कहीं से बाहर निकाला गया परीक्षा वगैरह में, उसका विवरण देना है। अगर नहीं किया तो यहाँ पर काटा काट लगा दोगे। यहाँ पर आवेदक द्वारा शपथ पत्र घोषणा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रहा रही में इस लगा देना, लड़की हो तो रही हूँ आ जाएगी, और लड़का है तो रहा हूँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। और स्थान कहाँ से कब साइन किया आपने, और यहाँ पर आवेदक के पूरा पूरा साइन आ जाएगा, ये आ गया। और इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट आपके संलग्न सूची प्रपत्र आ जाएगा, जो आपकी प्रमाण जो आपके डॉक्यूमेंट्स है कहाँ कहाँ लगाया गया है। जैसे ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप कितने नंबर पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर अंक पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी वगैरह, जारी क्रमांक वगैरह जो सीरियल नंबर होती हैं वही होती हैं। आप आरबीसी की जो आपकी मार्कशीट है वहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर जारी क्रमांक आ जाएगा। और संलग्न संख्या 1 लगा दी, यानी कि इस फॉर्म के तुरंत बाद 1 नंबर पर मेरी 10वीं मार्कशीट है। उसके बाद इसका उपाधि प्रमाण पत्र है वो 2 नंबर पर है, क्योंकि देखिएगा अभी उपाधि प्रमाण पत्र और अंक पत्र अभी 2011 10-11 से शायद तक ये एक की मार्कशीट में आने शुरू हो गए हैं। उससे पहले मार्कशीट अलग हुआ करती थी और उसका जो उपाधि प्रमाण पत्र था वो अलग हुआ करता था। अगर अलग अलग है आपके तो आप अलग अलग लिख देना, अगर सेम ही है, ये मार्कशीट है और ये मार्कशीट है, तो आपके दोनों में सेम ही भरने हैं, और यहाँ पर एक लगाना होगा और यहाँ पर एक लिखना होगा, क्योंकि सेम ही हो जाएगा, ये विवरण सेम ही आ जाएगा दोनों में। जैसे मान लीजिए कि अंक, जैसे मान लीजिए मैट्रिक की मैंने ये भर दिया 58,585 भर दिया और 26/5/2011 भर दिया, और इसी में भी मेरा उपाधि प्रमाण पत्र है, तो ये डिटेल आप यहाँ पर होगे, यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा उस एक संलग्न संख्या, यानी कि तुरंत फॉर्म के बाद जो 1 नंबर फॉर्म आएगा उसके अंदर ही मेरे ये दोनों प्रमाण पत्र है, इस प्रकार आप इसमें लिख देना। और अंक पत्र जैसे हायर सेकेंडरी का आ गया कि कौन से नंबर पर है, वो आप पूरी डिटेल या जारी क्रमांक वगैरह लिख देना, साथ में डेट भी लिखनी है यहाँ पर कौन से पर आ। जैसे बीए की मार्कशीट है या बीकॉम की जो भी मार्कशीट आपकी, यहाँ पर इसके जारी क्रमांक आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, कब जारी किया गया था। उसके अलावा देखिए 5 नंबर लिखने के बाद यहाँ पर, क्योंकि तीनों वर्षों होती है, ए बी और सी लगा दिया मैंने, ए बी और सी, यानी कि मेरी तीनों वर्षों की 5 नंबर 5A 5B और 5C पर तीनों वर्षों की मेरी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। उसके बाद उसका उपाधि प्रमाण पत्र आ जाएगा 6 नंबर पर, यानी कि फॉर्म पूरा भरने के बाद ये उसके क्रमांक है, अगर अधिकारी चेक करना चाहे तो, जैसे 6 नंबर पर सीधा जाना चाहे तो आपको 6 नंबर पर उपाधि प्रमाण पत्र ही मिलना चाहिए, ये हो इस प्रकार डिटेल होती है ये। और इसके अलावा MA की है, MA पर मैंने 7 नंबर पर MA पर आएगी मेरी, और 7A और 7B पर MA की दोनों वर्षों की मार्कशीट है, दोनों वर्षों की आपकी लगानी होगी। इसके बाद मेरा उपाधि प्रमाण पत्र आ जाएगा, यानी डिग्री वगैरह आ गई, और RSCT आएगी। देखो जैसे प्रकार ये देखो आप, क्योंकि RSCT के अंदर मेरा अंक पत्र और उपाधि प्रमाण पत्र एक ही है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, तो मैंने यहाँ पर RSCT में ये लिख दिया अंक पत्र डिप्लोमा RSCT, क्योंकि ये 9 नंबर पर है, ये 9 नंबर पर है, यानी कि ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही लिख दिया, यानी कि दोनों सेम ही है, एक ही है। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर काटा काट लगा दिया, यानी कि खाली नहीं छोड़ना आपको, तो ये लागू नहीं हो रहा, तो मैंने खाली नहीं छोड़ा, काट लगा दिया। मूल निवास प्रमाण पत्र है, उस पर जो आपकी क्रमांक है वो भर देना, और कौन से नंबर पर लगाया वो हो गया। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो भी आपकी कैटेगरी लागू हो रही है वो आ जाएगी, और कहाँ पर लगाएगा वो आ जाएगी, 11 नंबर पर लगाया। इसके अलावा देखो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको बनानी है, दो बनानी है, कि एक फॉर्म के साथ 2 लग जाएंगे और एक फॉर्म के साथ 2 लग जाएंगे, ये आपको लगाना है। राजपत्र यहाँ पर देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित आ जाएगा, साथ में जो अंतिम वर्ष का है जो आपका वो आ यहाँ पर 13 नंबर पर आ जाएंगे, ये चित्र प्रमाण पत्र आ जाएंगे। उसके बाद आपका शपथ पत्र अविवाहित दहेज या संतान का जो भी है धूम्रपान वगैरह का वो आ जाएगा। और उसके बाद आपके आधार कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड की संलग्न कॉपी आ जाएगी। इसके जो क्रमांक वगैरह नहीं है तो ये मैंने काटा काट लगा दिया, ये आपको भरना होगा। कार्यालय टिप्पणी इसमें कोई कुछ नहीं करना है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3 है। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, किंतु आवेदक की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी कि जो फॉर्म जब आपने अप्लाई किया था पटवारी का और आपने ग्रेजुएशन नहीं करा रखा था और अंतिम वर्ष में ग्रेजुएशन में प्रवेश किया था, तो आपको आपको जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया वहाँ से भरवा कर ये लाना होगा। आपके साइन हो जाएंगे यहाँ से, और संस्था प्रदान जहाँ भी कॉलेज वगैरह यहाँ से उसकी मोहर वगैरह लग जाएगी, ये आपको करवाना है। अगर ये लागू नहीं हो रहा तो यहाँ पर नो लिख दोगे। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट है, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको लागू हो रही है ये भरते रहना। शैक्षणिक योग्यता वगैरह है,
जो भी आपकी है यहाँ पर थोड़ा देख लेना। अभी ये देखो फर्स्ट है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वतानुरूप है या उससे किंतु समक्ष है। सर्वतानुरूप है, अनुरूप है तो अनुरूप करोगे, इस पर आप काट लगा दोगे। ये सेकंड नंबर वाला भी, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था उसके बाद प्राप्त किया था। अगर आपने आवेदन की अंतिम तिथि तक जो आवेदन कर रहे हो उसके अंतिम तिथि तक जो आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई थी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर आप आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त इस पर गुड का निशान लगाओगे और इस पर कांटा लग जाएगा। और इसके अलावा ये आ जाएगा, यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। ये आप करोगे यहाँ से। ये अगर लागू हो रहा है तो आप गुड का निशान लगाओगे, अगर नहीं हो रहा तो दोनों पर काटा काट लगा दोगे। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है। साक्षात्कार अगर, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं इसमें, साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तक होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह नहीं है। परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है तो ये लगा दोगे, उत्तीर्ण नहीं है तो यहाँ पर ये आप इस पर निशान लगाओगे। इस प्रकार ये फॉर्म आपको भरना, क्योंकि इसमें साक्षात्कार है नहीं तो इसमें यानी कि इंटरव्यू वगैरह नहीं, तो यहाँ पर दोनों पर काट लगा दोगे आप। यहाँ पर आपकी श्रेणी वगैरह आ जाएगी, जो भी श्रेणी है, किस श्रेणी में आप हो, श्रेणी वर्ग, यानी कि अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे भिन्न है, वो आ जाएगा उसी श्रेणी में है। अगर श्रेणी, क्योंकि आपकी श्रेणी चेंज नहीं हुई है तो आप उसी श्रेणी में लगाओगे और इसमें काटा लग जाएगा। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उससे बाद सम्मिलित हुआ था। आवेदन की तिथि तक से पूर्व आप ये लगाओगे, आप इस पर गुड का निशान लगाओगे, इस पर काटा लग जाएगा, क्योंकि जो भी आपकी श्रेणी बन रही थी उस श्रेणी में पहले शामिल थे, तो ये लगाओगे आप। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसे राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। राजस्थान के मूल निवासी हो तो साक्ष्य प्रस्तुत किया, यानी कि जब आपका जाति प्रमाण पत्र मूल निवास हो गया, वो आ गया, साक्ष्य आ गया, इस पर राजस्थान मूल निवासी है ये लगाओगे और इस पर काट लग जाएगा। और ये TSP एरिया के लिए है, TSP एरिया पर अगर लागू हो तो ये लगा देना, आप लिख देना, अन्यथा इसको काटा काट लगा देना और ये आप इस पर काट लगाओगे। ये राजस्थान से बाहर के लिए है, राजस्थान के बाहर वगैरह है उनके लिए है ये। इस पर आप कुछ नहीं, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव लागू नहीं हो रहा, काटा काट लगा दे, कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को क्या आयु है, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की गई है, क्योंकि विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि जो होती है, फॉर्म जब अप्लाई होने बंद हो जाते हैं उसके अगले वर्ष के 1 जनवरी तक आयु की गणना की जाती है। क्योंकि ये भर्ती तो काफ़ी लेट हो गई है, मेरे ख्याल से 1 जनवरी 2022 तक ये आयु गणना की जाएगी। अब 2022 तक आयु गणना के लिए जो भी आयु बन रही है वहाँ से लिख सकते हो। और विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा कितनी है। निर्धारित तिथि को आयु जो मांगी गई है 18 वर्ष मांगी गई है न्यूनतम, और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है, तो ये लिखोगे। अभ्यर्थी समय को निम्न में से किस श्रेणी का माना जाता है। निम्न इनमें श्रेणी देखनी है आपको, ये मैंने लिखा नहीं, छोड़ दिया एक बार क्योंकि भूल गया था। देखो इसमें क्या लिखना है, जैसे मैं आगे बता देता हूँ। मैंने ये लिखाया था पिछड़ा, राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग महिला केंद्र है और इसमें 10 वर्ष की छूट दी जाती है, तो मैंने 10 वर्ष लगा दिया। और यहाँ पर मैंने गुड का निशान लगाते, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 नंबर पर आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर लगाना था क्रमश 2 लगाना था, OBC यहाँ पर लिखना था मैंने 2 नंबर, क्रमश 2 नंबर हो जाता और OBC लिखना था, या आप लिख देते अन्य पिछड़ा वर्ग लिख देते, ये लिखना था। और बाकी मेरे पर लागू नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ पर काटा काट लगा दिया। अगर आपको किसी भी कैटेगरी चीज़ में इस पर लागू हो रहा है तो आप यहाँ पर इसमें गुड का निशान लगाओगे। और ये वाला है साथ में ये कार्यालय के लिए ये खाली रहेगा, कार्यालय जो इस्तेमाल करेगा, जो भी बोर्ड के अधिकारी वगैरह वो इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। इस प्रकार ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा इसमें आवेदक हस्ताक्षर वगैरह आ जाएंगे और यहाँ पे आप साइन कर देना। और पुनरीक्षण टिप्पणी है, जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे वहाँ पर ये देखे जाएंगे। आपको इस पर कुछ नहीं करना है, कार्यालय पे हो गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है आपको यहाँ पर साइन कर देना। ये देखिएगा अटेंशन फॉर्म है, ये आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज न्यूनतम फोटो वो लग जाएगी विथ सिग्नेचर सहित लगानी है, ये भी ध्यान रखना। जो शुरू में फ़ोटो आप लगा रहे हो वहाँ पर भी सिग्नेचर सहित आपको लगानी है।
ब्लॉक कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में ये लिखना है। ये देखिएगा, दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा आपके वेरिफिकेशन के लिए मांगे जा सकते हैं। जो भी डिटेल मांगी गई है आपको भर देना है अच्छी तरह से। नाम वगैरह है, सरनेम, रोल नंबर वगैरह भी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये आपको भरना है। जो चीज़ लागू हो रही है वो भर देना आप, जो लागू नहीं हो रही है उस पर काटा निशान लगाना है। अगर आप किसी स्थान पर 1 ईयर ड्यूरिंग दी प्रेजेंटिंग 5 ईयर, 5 सालों पर 1 वर्ष से अधिक कहीं स्थान पर रहे हो आप, वहाँ पर इसका विवरण लिखना होगा। अगर नहीं रहे हो तो आपको नो लिख देना है। आपका ये फादर्स डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद नेशनलिटी आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह आ जाएगा। ये आपको कर देना है। जो चीज़ आप पर लागू हो रही है वो आपको लिखनी होगी पूरी की पूरी। ये आपको डिटेल भरना है। या शेड्यूल एरिया कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइबल से हो तो आप यस करना है, नहीं हो तो नो करना होगा। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से आपकी स्कूल कॉलेज सिंस 15 ईयर, 15 सालों में अपनी कहाँ कहाँ से जो भी क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है वहाँ से लिखना होगा। जैसे मैंने एड्रेस, मेरा स्कूल का एड्रेस आ गया और जुलाई 2004 में यहाँ पूरी डेट अगर याद है एडमिशन की तो लिख देना। अगर नहीं है तो आप जैसे महीना आप लगा सकते हो और उसका सन हो जाएगा। जुलाई 2004 से जून 2011 तक मैंने 6, 10, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि एक ही स्कूल से किए। अगर आपने अलग अलग स्कूल से किए तो आपको ये अलग अलग स्कूल से भरना होगा। ये ध्यान रखना। जैसे आपने 6ठी 7वीं अलग से की है, 8वीं 9वीं अलग से की है, 10वीं 11वीं अलग से की है, 12वीं अलग से की है, तो जो भी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी पूरी भरनी होगी। जैसे बीए है, क्योंकि बीए वगैरह तो एक ही कॉलेज से हो जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर श्री गंगानगर से मैंने की है कॉलेज से। या मेरा एड्रेस आ गया और जुलाई 2011 में की है, जून 2014 मैंने छोड़ा है और बीए यहाँ से कंप्लीट किया, एग्जामिनेशन पास्ट है। और इसका एड्रेस वगैरह मैंने लिख देनी चाहिए। एड्रेस आ गया। जैसे मैंने MA के लिए अगर नॉन कॉलेजिएट था, मैंने नॉन कॉलेज लिख दिया। और मैंने छोड़ा कब था, जुलाई 2017 में कंप्लीट हो गई थी और मैंने ये MA की है और आला मंडी से की है और गंगानगर एड्रेस वगैरह आ गया, इसका पिन कोड आ गया। इसके अलावा जो भी आपका चीज़ आप पर लागू हो रही है वहाँ पर इसकी डिटेल पूरी भरनी होगी। अलग अलग स्कूल से की है, अलग अलग कॉलेज से की है तो अलग अलग स्कूल और कॉलेज का नाम, ये एड्रेस वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर इफ़ यू हैव एट एनी बिन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स। अगर एम्प्लॉयड वगैरह हो तो यहाँ पर जो डिटेल आपकी है वो भरनी होगी। अगर नहीं लागू हो रही तो नो कर देना। ये अगर कोर्ट वगैरह का कोई केस वगैरह है तो आप यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। इसके अलावा आपके आसपास की पहचान के 2 व्यक्तियों की यहाँ पर नाम लिखने होंगे। जिसमें मैंने नाम लिख दिया, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको साइन करनी होगी, दिनांक डाल लेना कब साइन की कर रहे हो, यहाँ पर इसका प्लेस आ जाएगा। ये ध्यान रखना। सर्टिफिकेट ऑफ साइन बाय द गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। यानी कि आपकी जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी आपके आसपास है वहाँ से आपको यहाँ पर साइन मोहर लगवानी होगी। यहाँ पर या आगे डेस्टिनेशन स्टेट एड्रेस वगैरह यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह आपको रबर स्टाम्प वगैरह यहाँ पर लगानी होगी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से। ये आपको यहाँ से लगवानी है। इस बार टोटल फॉर्म ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा ही कोई आपकी जानकारी है, अगर मेरे द्वारा बताई किसी जानकारी में कन्फ्यूजिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसके हमारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किस प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। और इसके अलावा कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो धन्यवाद दोस्तों।